हम प्रॉब्लम देख रहे हैं, रिग्रेशन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? कंसिडर अ वन डायमेंशनल रिग्रेशन प्रॉब्लम विद द ट्रेनिंग डेटा एक्स आई एंड वाई आई। वी हैव टू फिट अ लीनियर मॉडल वाई कैप विद नो बायस टर्म एंड डेटा आर। ये मेरे पास डेटा है, ओके। और यहाँ मॉडल क्या है? वाई कैप इक्वल टू डब्ल्यू एक्स देन डब्ल्यू इज, ओके। तो हमको इसमें क्या है? डब्ल्यू फाइंड करनी। इस डब्ल्यू, ये जो पैरामीटर से कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसको फाइंड करने के लिए हम सम ऑफ स्क्वायर एरर को ऑप्टिमाइज करेंगे, मीन्स इसको मिनिमाइज करके हम निकाल सकते हैं। तो इसकी एक्सप्रेशन क्या होती है? सिग्मा एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड का क्या करेंगे? होल स्क्वायर लेके इसको समेशन करके इसको हम ऑप्टिमाइज करके हम डब्ल्यू ला सकते हैं। तो यहाँ से डब्ल्यू आ जाएगी। बट हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं जो इससे आएगी। तो सपोज मेरे पास मॉडल है y इक्वल टू, सपोज मेरे पास मॉडल है y इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस डब्ल्यू वन एक्स। ये मेरे पास मॉडल है, ओके। मेरे पास सपोज ये मेरे पास मॉडल है। तो इस मॉडल की को जब हम ऑप्टिमाइज करेंगे डब्ल्यू नॉट एंड डब्ल्यू वन इस एस एस ई से, तो यहाँ पे जो मेरे पास आएगा डब्ल्यू वन आ जाएगा कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स। ये मेरे पास आ जाएगी, ओके। और जब इसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे तो इससे हम ला सकते हैं डब्ल्यू नोट भी। बट हम एक डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट पहले से भी बता रखे हैं, उसका हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि ये जो मॉडल है मेरे पास, ये मॉडल क्या होगा? एक्स बार कॉमा वाई बार से पास होगी, राइट। सो हम इसमें डब्ल्यू वन पुट करके और हम एक्स बार और वाई बार पुट करके क्या कर सकते हैं? हम डब्ल्यू नोट ला सकते हैं, ओके। सिमिलर मेरे पास मॉडल है y इक्वल टू डब्ल्यू वन एक्स। जब मेरे पास ये मॉडल है तो फिर हम इसके पैरामीटर्स जो डब्ल्यू वन है इसको ऑप्टिमाइज करने के हम यहाँ से एस एस सम ऑफ स्क्वायर एरर को ऑप्टिमाइज करके हम डब्ल्यू वन ला सकते हैं। बट हम डायरेक्ट इसके रिजल्ट भी याद कर सकते हैं जो आएगा डब्ल्यू वन ऑप्टिमाइज करने के बाद सिग्मा एक्स आई वाई आई अपॉन सिग्मा ऑफ एक्स आई स्क्वायर, ओके। सिमिलर यदि मेरे पास मॉडल है y इक्वल टू डब्ल्यू नॉट, तो फिर हम इसको भी ऑप्टिमाइज करेंगे तो मेरे पास इस मॉडल के जो डब्ल्यू नॉट आती है वो आएगी y बार, मीन्स मीन ऑफ द y, ओके। ये मेरे पास आ जाएगी। तो अब हम इस प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस मॉडल को इस डेटा पे फिट करना है, और डेटा पे फिट करने के बाद इस जो ट्रेनिंग डेटा, इस डेटा से हमको डब्ल्यू क्या आएगी, राइट। हम कंपेयर करें तो ये मेरा मॉडल सेम इससे मैच कर रहा। तो हम ये फॉर्मूला को हम एज इट इज यूज कर सकते हैं डब्ल्यू वन लाने के लिए, ओके। सो मेरे पास डब्ल्यू वन के लिए क्या आएगी? सॉल्यूशन हम ऐसे कर सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू सिग्मा एक्स आई वाई आई अपॉन सिग्मा ऑफ एक्स आई स्क्वायर, ओके। हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम डेटा को डायरेक्ट यहाँ पर पुट करेंगे। तो सो एक्स आई मेरा क्या है? दिस इज वन एन टू थ्री अप टू एन, राइट। एंड यहाँ हम वाई आई देखें तो वन फोर नाइन अप टू एन स्क्वायर। सो हम डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद क्या आएगा? वन प्लस टू क्यूब। तो हम स्टैंडर्ड एक जनरलाइज करने के लिए हम इसको भी लिख सकते हैं वन क्यूब प्लस थ्री क्यूब सो ऑन अप टू एन क्यूब, राइट। सिमिलर इन डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा मेरे पास? वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर अप टू सो ऑन एन स्क्वायर, ओके। जब हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए डेटा पुट करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे? बस इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम स्टैंडर्ड रिजल्ट का डायरेक्ट यूज करके हम ऊपर के एक्सप्रेशन, नॉमिनेटर के एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, एंड इन डिनोमिनेटर n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6, ओके। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ये और मेरे पास ये और ये एंड यहाँ बचेगा थ्री। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? थ्री एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू इंटू टू एन प्लस वन। सो इस
जो ये मेरे पास मॉडल है, इस ट्रेनिंग डेटा पर जब हम W निकालेंगे तो जो ये पैरामीटर्स है, ये पैरामीटर्स मेरे पास ये आ जाएगी। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। ओके।